आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट एग्ज़ाम क्रैक किया था। एसबीआई पीओ मेंस दिया मैंने। इंटरव्यू दे के आया हूँ मैं। एसबीआई क्लर्क में हो गया। अभी ज्वाइनिंग आ गई है उसकी एसबीआई क्लर्क की। आप व्यूअर को बताएं कौन कौन सा कोचिंग इंस्टीट्यूट अपने मुखर्जी में ज्वाइन किया बैंकिंग के लिए। यूट्यूब पे मैं 3-4 चैनल फॉलो करता था बैंक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको और इंस्पायरिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आज हमारे साथ मनीष सर हैं। इन्होंने बैंकिंग का बहुत सारा एग्जाम क्रैक किया है, आरआरबी का, आईबीपीएस का। तो आज इनसे हमारी बातचीत होगी कि इनके लिए आखिर इतना बैंकिंग का एग्ज़ाम इतना आसान कैसे है। तो फिलहाल मुखर्जी में रह के ये तैयारी भी करते हैं, आगे और कुछ इनको अचीव करना है तो उसके बारे में सर ही बताएँगे। उसके पहले जब इनसे सवाल और जवाब का सिलसिला हम शुरू करें उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पे जो पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर देना भूलें। मनीष सर, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। अपने बारे में कुछ बताएं। मेरा नाम मनीष जाम्बुलकर है। मैं नागपुर से बिलोंग करता हूँ और मेरा ग्रेजुएशन बीकॉम विद कंप्यूटर एप्लीकेशन में हुआ है। उसके बाद एमबीए किया मैंने। उसके बाद फिर 2017 में मैं यहाँ पे मुखर्जी नगर आ गया था बैंकिंग प्रिपरेशन करने के लिए। सर, आपकी बैंकिंग एग्ज़ाम अभी तक अचीवमेंट क्या क्या है? 17 के बाद मैंने 17 में आ गया तो 17 में तो मैंने बीएससी कोचिंग क्लास ज्वाइन किया। उसके बाद 2018 में मैंने आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट एग्ज़ाम क्रैक किया था, लेकिन मैंने ज्वाइन नहीं करा। फिर उसके बाद प्रिपरेशन करते रहा। फिर 2019 में एसबीआई पीओ मेंस दिया मैंने। इंटरव्यू दे के आया हूँ मैं। उसके बाद फिर आईबीपीएस पीओ इंटरव्यू दे के आया हूँ मैं। उसके बाद दोनों में मेरा मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया। फिर 2020 में फिर एसबीआई क्लर्क में हो गया। अभी ज्वाइनिंग आ गई है उसकी एसबीआई क्लर्क की। और इसी साल फिर मैंने आईबीपीएस आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट की एग्ज़ाम भी निकाला। उसकी भी ज्वाइनिंग अभी आने वाली है। ओके सर, आपकी बहुत लंबी चौड़ी फहरिस्त है जो आपने अचीवमेंट किया है। इसके पीछे मोटिवेशन फैक्टर क्या रहा है? मोटिवेशन फैक्टर, मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए थी। मेरे पापा भी स्कूल टीचर थे, गवर्नमेंट रिटायर हो चुके हैं अभी। तो कोई भी एक स्टेबल मुझे नौकरी चाहिए थी गवर्नमेंट, चाहे वो बैंक हो या चाहे फिर एसएससी हो, कोई भी। तो फिर मैंने खुद का अपना एप्टीट्यूड देखा तो मैंने जाना कि मेरा मैथ्स थोड़ा कमज़ोर है। तो और एसएससी में मैथ्स की बहुत ज़रूरत होती है, लेकिन बैंकिंग में अगर तुम थोड़ी सी स्ट्रैटेजी सही रही तो तुम बैंकिंग निकाल सकते हो। तो बस इसलिए फिर मैं बैंकिंग प्रिपरेशन करने लग गया। फिर सर, आप 2017 में जब यहाँ पे आए होंगे तो उसमें बहुत सारे अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट भी ज्वाइन करा होगा। आप व्यूअर को बताएं कौन कौन सा कोचिंग इंस्टीट्यूट अपने मुखर्जी में ज्वाइन किया बैंकिंग के लिए। तो जैसे कि बीएससी कोचिंग क्लासेस बहुत फेमस थी उस समय, उसकी मैगज़ीन में सभी लोग पढ़ते थे। तो मैंने भी मुखर्जी नगर आके बीएससी कोचिंग क्लास ज्वाइन किया। उसके बाद देखा तो मेरा मैथ्स उतना इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ था, तो फिर मैंने भारतीय कोचिंग क्लास ज्वाइन कर लिया था मैथ्स के लिए। और सर, इंग्लिश वगैरह के लिए, रीजनिंग के लिए? इंग्लिश तो मैं हमेशा से बिलो एवरेज, मतलब एवरेज इंग्लिश थी मेरी। लेकिन फिर भी मैं हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ता था रोज़ में, उससे मेरी इंग्लिश काफ़ी इम्प्रूव हुई। रीजनिंग तो मेरी अच्छी थी, मतलब रीजनिंग मैं बना लेता था अच्छे से। मेरा स्कोरिंग सेशन हमेशा रीजनिंग ही रहा है। और मैथ्स एवरेज और अबव एवरेज हमेशा से रहा है। और मैथ्स में इतना कर लेता था कि मैं कट ऑफ से थोड़े बहुत ज़्यादा मार्क्स आ ही जाए मेरे। और फिर मेंस के लिए तो फिर करंट अफेयर्स तो था ही मेरा अच्छा। सर, मैं आपके रूम में जैसा कि देख रहा हूँ बहुत कम बुक्स रखा है। 3 आपने बुक्स रखे हैं और यहाँ पे कुछ किताबें कॉपी रखी हुई है। तो आखिर इतने में कम कैसे पढ़ते हो आप? आज का ज़माना काफ़ी अपडेट हो चुका है, तो मैं सारा ऑनलाइन ही पढ़ता हूँ मैं। और बैंकिंग तो बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुकी है आज के टाइम में, उसके पैटर्न काफ़ी चेंज हो रहे हैं। तो मैं सारा ऑनलाइन ही पढ़ता था। यूट्यूब पे मैं 3-4 चैनल फॉलो करता था बैंक प्रिपरेशन। यूट्यूब चैनल का नाम भी आप मेंशन कर देना। शुरू में तो ये अड्डा बहुत फॉलो करता था मैं। उसके बाद फिर काफ़ी सारे चैनल आए, जैसे वाईफाई स्टडी, बैंक लैडर्स और एग्ज़ाम सेंट्रिक, ये सारे चैनल फॉलो करता था मैं। तो सर, आप मुखर्जी नगर में जब आए थे शुरू में यहाँ प्रिपरेशन करने के लिए, तो आज जैसे आपने मेंशन किया कि ऑनलाइन इस समय बहुत समय, मतलब बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं, यूट्यूब चैनल भी बन गए। तो क्या आज के समय में मुखर्जी नगर आना फिर बड़े शहर में जाना ज़रूरी है कि मतलब कहीं से भी तैयारी करी जा सकती है? मुझे लगता है कहीं से भी तैयारी की जा सकती है। ज़रूरी नहीं है कि तुम मुखर्जी नगर आके ही पढ़ो। आजकल सारे कोचिंग क्लासेस ऑनलाइन ही हो गए, तुम घर में बैठ के आराम से पढ़ सकते हो। तो सर, आप एक बात बताओ कि आप जब इस समय 2017 में आए थे, अभी 2021 चल रहा है, तो सर आपका जब पढ़ाई चल रहा था, अभी भी हालांकि आप पढ़ रहे हैं, तो आपकी डेली लाइफ क्या होती है? डेली लाइफ में
मैं बताना चाहूँगा कि मैं बहुत एवरेज बच्चा था, एक्चुअली बिलो एवरेज। तो मैं उतना पढ़ाई मेरी उतनी अच्छी नहीं थी मेरी शुरू में, मतलब उतना मेरा पढ़ाई में मन नहीं, मतलब उतना था नहीं मेरा। फिर लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया, मैं प्रेशर बढ़ता रहा और मैं पढ़ाई में थोड़ा ज़्यादा इंप्रूव करने लगा और अच्छे से। तो अभी फ़िलहाल तो अभी नौकरी लग गई है, तो मैं दोनों में से किसी एक में ज्वाइन करने वाला हूँ। और जो FCI वेटिंग लिस्ट में भी नाम है मेरा, अगर उसमें भी होता है तो मैं वो ज्वाइन कर लूँगा मैं। लेकिन अभी साइड बाय साइड जो अभी रेगुलेटरी बॉडी जैसे होती है, RBI ग्रेड A हो गया, नाबार्ड ग्रेड हो गया, मैं इसकी तरफ अभी अपना ध्यान में देना चाहूँगा पढ़ाई के लिए। ओके, तो सर अभी यानी कि आप इससे और बेहतर कुछ करना चाहते हैं? जी जी बिल्कुल, हाँ। ओके, तो सर एक बात और बताओ आप कि जैसे कि बहुत लोग आते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, उनके अंदर मोटिवेशन होता है, वो फ्रस्ट्रेट होते हैं, तो खुद को मोटिवेट करने के लिए आप क्या करते हैं? सेल्फ मोटिवेशन मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है। तो मैं बस वही फॉलो करता था, मैं खुद को मोटिवेट करता था। और फिर हमेशा मैं घर वालों के बारे में सोचता था और ऑफकोर्स खुद के बारे में, तो बिल्कुल। तो बस वही चीज़ मुझे। सर इस समय जो बैंकिंग सेक्टर का भी एग्जाम में करेंट पोर्शन का बहुत ज़्यादा रोल हो जाता है, हम रोल हो जाता है, उसको आप कैसे उसको करते थे? बैंकिंग करंट अफेयर्स के लिए तो मैं हमेशा हर दिन अभिजीत मिश्रा एक बैंक राइटर्स चैनल है, उसे फॉलो करता था मैं। मुझे वो सर हमेशा से अच्छे लगे, उनका पढ़ाने का तरीका और जो उनकी स्ट्रैटेजी हमेशा से अप टू डेट रही है, तो मैं हमेशा उन्हीं को फॉलो करता था। और आज के ज़माने में करंट अफेयर्स काफ़ी इवॉल्व हो चुका है। आज के ज़माने में जो है ना, बैंकिंग पैटर्न काफ़ी करंट अफेयर्स के मामले में काफ़ी डेप्थ क्वेश्चन पूछने लगे हैं। और काफ़ी मैंने बच्चों को देखा, वो सिर्फ ऊपर से पढ़ रहे करंट अफेयर्स। तो उनको मैं कहना चाहूँगा कि करंट अफेयर्स के लिए तुम्हें आजकल काफ़ी डेप्थ नॉलेज ज़रूरी है, और उनको एक सही तरीके से पढ़ोगे तो ही फ़ायदा मिलेगा, वरना बहुत मुश्किल जाएगा। ओके, सर आप कुछ बुक्स बता सकते हैं जो कि तमाम सब्जेक्ट जो होते हैं बैंकिंग बैंकिंग प्रिपरेशन में, तो उसके लिए फॉलो करना होगा? नहीं, बुक्स तो मैं कोई पर्टिकुलर फॉलो किया नहीं मैंने सिर्फ ऑनलाइन मॉक ही लगाया मैंने। और टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन किया मैंने, टेस्ट सीरीज़ खरीदता मैं 2-3 साइट से, और वही लगाता था मैं दिन भर। हाँ। तो सर मॉक और टेस्ट सीरीज कौन सा आप लगाते थे? जैसे हो गया प्रैक्टिस मॉक हो गया, ऑली बोर्ड हो गया, अड्डा 24/7 हो गया, मैं इनके मॉक हमेशा लगाता था। और काफ़ी इसके अलावा फिर यूट्यूब चैनल जो होते हैं, मैं उनके मेंस के जो फ्री क्लासेस होते हैं वो मैं फॉलो करता रहता था रेगुलरली। सर जो आपको सुन रहे हैं यूट्यूब पे, जो बैंकिंग एस्पिरेंट हैं, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज है, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? अगर आप लोग बैंकिंग प्रिपरेशन कर रहे हो तो बैंकिंग एग्ज़ाम निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है, आप आराम से निकाल सकते हो। बस जो भी कर रहे हो कंटिन्यू करते रहो। और सबसे ज़रूरी आज के ज़माने में बैंकिंग एग्ज़ाम निकालने के लिए आपको ऑनलाइन बहुत ज़रूरत पड़ जाएंगी। ऑनलाइन मॉक हो गया, ऑनलाइन यूट्यूब चैनल जो हो गया, उस पर हमेशा लगे रहो और पढ़ते रहो बस। ओके, थैंक यू सो मच सर अपना प्रोसेस समय देने के लिए, आपको ऑल द बेस्ट। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं किसी और नए इन्फॉर्मेटिव और इंस्पायरिंग वीडियो में।